May the divine in me touch the divine in you. प्रणाम एवरीवन, आप सभी का आज की हमारी रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी रीडिंग है वीकली हॉरोस्कोप फॉर दिस वीक। आपके राशि के लिए इस हफ्ते आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए हैं। टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में रहेंगे, तो आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली वहाँ जाके फॉरवर्ड कर सकते हैं। ऑल्सो मैं आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहती हूँ। मेरा दिल बहुत भर आता है जब भी मैं आपके कमेंट्स, आपका प्यार देखती हूँ। यू गाइज मीन सो मच टू मी, आई कांट इवन टेल यू। आई रियली प्रे टू द एग्जिस्टेंस, टू द गॉड कि हमारा ये परिवार ऐसे ही बढ़ता रहे और हर एक व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ, प्रेम और आनंद बरसता रहे। मैं ये साउंड प्ले कर रही हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, हम हर रीडिंग से पहले इस वाइब्रेशन को इन्वोक करते हैं, जिससे आप इन एनर्जीज़ में, डिवाइन एनर्जीज़ में ट्यून इन हो पाए। सो आप लोग अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या सिंपली इस कार्ड के ऊपर फोकस कर सकते हैं ताकि एंजल्स, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आए। हाय एरीज। देखते हैं इस हफ्ते आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं। नाउ आपके लिए कार्ड आया है द टेम्परेंस का। नाउ ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे फॉर ऑल माय एरीज ये लग रहा है दैट इस हफ्ते आप अपने अंदर बहुत स्टेबिलिटी देखेंगे। आप अपने अंदर किसी अलग प्रकार का बैलेंस देखेंगे। जैसे आपको लगेगा मे बी चीज़ें बहुत सारी मुझे नहीं पता है, मेरा फ्यूचर क्या है मुझे नहीं पता है, कुछ अनसर्टेनिटीज़ है, लेकिन आप अपने अंदर स्थिरता महसूस करेंगे। आप अपने अंदर एक बैलेंस महसूस करेंगे। आप ऐसे महसूस करेंगे जैसे फाइनली आई एम हैप्पी नाउ, मैं काम फील कर रहा हूँ। मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है एंड आपके लिए मैसेज है दैट यू आर बीइंग टेकन केयर ऑफ। आपका ख्याल रखा जा रहा है बाय द यूनिवर्स। आई सी आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग भी आ रही है और इस हफ्ते एरीज आप ये फील करेंगे कि आपका इंट्यूशन बहुत बढ़ गया है। आप सडनली यूनिवर्स, डिवाइन से कनेक्टेड फील कर रहे हैं। आप एंजल्स के मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा समय है अगर आप क्रिएटिवली कुछ करना चाहते हैं, अगर आप अपना फोकस किसी क्रिएटिव फील्ड या कुछ क्रिएट करने के लिए या हीलिंग के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, ये आपका वीक बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। आई एम ऑल्सो सीइंग दैट जो खुशियाँ, जो हैप्पीनेस आप ढूंढ रहे हैं वो बहुत जल्द आपके जीवन में आ रहा है। एंड इस हफ्ते आप ये फील करेंगे जैसे मेरे इमोशंस जैसे फ्लो हो रहे हैं एंड मैं अपनी किसी अलग ही साइड से कनेक्टेड हूँ। आई ऑल्सो फील दैट बहुत स्ट्रॉन्ग अपनी इंट्यूशन का इस हफ्ते सुने, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन गाइडेंस किसी चीज़ के लिए इस वीक मिल सकता है। ओके, लेट्स सी एंजल्स, आर्कएंजल्स की क्या ब्लेसिंग है। ओके, हमारे पास 2 कार्ड्स आए, 3 कार्ड्स हैं हमारे पास। सबसे पहले वी हैव ओवरकमिंग डिफ़िकल्टीज। एग्जैक्टली, Archangel Jeremiel, the worst is now behind you and you are surmounting any previous challenges. आप ऐसे ही राइज कर रहे हैं। आप फाइनली किसी भी स्ट्रगल, किसी भी चैलेंज को इस हफ्ते ओवरकम करने वाले हैं। अगर कोई भी चीज़ आपको स्ट्रगलिंग लगती है तो आई एम फीलिंग दिस मैसेज फॉर माई एरीज कि अपने इंट्यूशन का सुने एंड चीज़ों को बैलेंस और काम वे में लेने की कोशिश करिए। ठीक है, अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट्स या अगर डिसएग्रीमेंट्स भी कुछ होते हैं तो इस हफ्ते कोशिश करिए कि आप बैलेंस को इन्वाइट करें, आप हार्मनी को इन्वाइट करिए। सैजिटेरियस का कार्ड है। ओके, मे बी वो आपके लिए ज़रूरी हो सकता है, बट सी the bigger picture, okay, is what I'm hearing. And next we have is indigo and crystal children. You have a bond with children, in particular you can help children who are sensitive. तो आप भी अपनी इमोशनल साइड, अपने सेंसिटिव साइड से
कनेक्ट हो रहा है। आई एम डेफिनेटली फीलिंग फॉर माई एरीज, कोई साइकिल आप ख़त्म कर रहे हैं लाइफ में इस हफ्ते एंड आप न्यूनेस, न्यू बिगनिंग्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एंड द मैसेज फॉर यू इज़ आपके लिए बच्चे या इनर चाइल्ड या प्लेफुलनेस एनर्जी बहुत ज़रूरी हो सकती है। कुछ लोग आपके फैमिली में अगर बच्चे हैं या अगर आप चिल्ड्रन, इफ़ यू वर्क विद चिल्ड्रन, वो आपके लिए भी यहाँ पे इस वीक आ रहा है। देन वी हैव स्प्रेड योर विंग्स, सो डोंट होल्ड बैक, ओके, राइट नाउ द टाइमिंग इज़ परफेक्ट एंड यू आर रेडी टू सोर। सो ब्यूटिफुल मैसेज फॉर माई एरीज दैट डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक नाउ। आप अपने पंख फैला सकते हैं। आप फाइनली डिफ़िकल्ट पीरियड से बाहर है और आप जीवन को बहुत अच्छे से इस हफ्ते इंजॉय कर सकते हैं। हीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग आपके जीवन में इस हफ्ते आ रही है। सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर माई एरीज। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें। टेक केयर गाइस, बाय। हाय टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग। द मून कार्ड आप लोगों के लिए इस हफ्ते आया है। टॉरस, मैं ये देख पा रही हूँ आप किसी कन्फ्यूजन में हैं, कोई नेगेटिव फेज़, किसी नेगेटिव सिचुएशन से आप जा रहे हैं जहाँ पर किसी चीज़ को लेके बहुत कन्फ्यूजन है मन में, किसी चीज़ को लेके अनसर्टेनिटी है, आगे का रास्ता नहीं समझ आ रहा है, कौन सा रास्ता चूज़ करूँ नहीं समझ आ रहा है, इमोशंस अंदर बहुत दबे हुए हैं और इस हफ्ते आप फील कर सकते हैं जैसे अंदर के दबे हुए इमोशंस बाहर आ रहे हैं। जैसे टॉरस, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, मून इज़ रूल्ड बाय कैंसर। दिस इज़ ऑल्सो जहाँ पर हम हमारे रूट से कनेक्ट हो रहे हैं, जहाँ पर हमारे अंदर फेमिनिन एनर्जीज़ जो है वो बाहर आ रही है। तो आप बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं टॉरस इस हफ्ते। तो आप लोगों की एनर्जीज़, नेगेटिव एनर्जीज़ भी बहुत जल्दी फील कर पाएंगे। तो उससे आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने का मैसेज है। ऑल्सो अपने ड्रीम्स, अपने इंट्यूशन, ये जो साइकिक चीज़ें हैं उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देयर इज़ समथिंग टॉरस जो आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। इस हफ्ते आपके लिए ये मैसेज है दैट कोशिश करें कि आप इल्यूजन से दूर होने की कोशिश करें। वैसे मून एनर्जी में हम देख नहीं पाते सत्य क्या है। तो टॉरस, ये आपके लिए हो सकता है कि आप किसी चीज़ की ट्रुथ, किसी चीज़ की सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं। कोई आपके इन्वायरमेंट में कोई ऐसे लोग हो सकते हैं, किसी लोगों का असली चेहरा आप नहीं देख पा रहे हैं, या अपने बारे में कोई चीज़ आप क्लियरली नहीं, यू आर नॉट एबल टू रीच अ क्लियर कंक्लूजन इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए है टू टेक योर टाइम, ठीक है। जब भी मून कार्ड आता है तो ये बात करता है हमें अपनी इंट्यूशन, अपनी फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट होना है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स जो है उस साइकिल को समझना है और किसी भी चीज़ के ऊपर स्टिक नहीं रहना है। इस एनर्जी में आप किसी भी चीज़ के ऊपर ऐसे फर्म नहीं रह सकते हैं। आपको चेंजेस के साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, ओके। सो अपने भीतर, अपने बाहर चेंजेस बनाना आपको बहुत ज़रूरी है। और इमोशनली आप फील भी करेंगे दैट आप इस चेंजिंग पीरियड में हैं, आप काफ़ी सेंसिटिव हो रहे हैं टॉरस। सो मैं आपको कहूँगी अपनी हेल्थ का इस हफ्ते बहुत ध्यान दीजिए, राइट। हीलिंग आप लोगों के लिए ज़रूरी है। सो पे अटेंशन टू योर हेल्थ एंड टू योर ड्रीम्स, अपने थॉट्स, अपने विजन्स। आप बहुत गहराई में अपने जा रहे हैं। सो ये कार्ड होता है हम बहुत गहराई में अपने जा रहे हैं, ओके। लेट्स सी एनी एंजल मैसेजेस फॉर दिस वीक। ओके, वी हैव स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली फॉर माई टॉरस। देखिए, मैं आपसे अभी कह रही थी कि आप किसी चीज़ के गहराई में जा रहे हैं। मून कार्ड इज़ अबाउट साइकिक एबिलिटीज़, मून कार्ड इज़ अबाउट इंट्यूशन, मून कार्ड इज़ अबाउट जो हिडन चीज़ें हैं, जो मिस्ट्रीज़ हैं जीवन की। तो आप डेफिनेटली यू आर इन दैट एनर्जी जहाँ पर आप बहुत ईजीली अपनी इंट्यूशन, हिडन चीज़ें, साइकिक चीज़ों से कनेक्ट हो पाएंगे, राइट। अपने ड्रीम्स, अपने मैसेजेस जो आपको रिसीव हो रहे हैं उसका ध्यान रखना है। आई एम ब्रिंगिंग यू एसोटेरिक इन्फॉर्मेशन एंड सिम्बॉल्स एंड हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल ट्रूथ्स। एग्जैक्टली, आर्कएंजल राजियल। तो आप डेफिनेटली, आर्कएंजल राजियल इज़ द आर्कएंजल ऑफ थर्ड आई। सो टॉरस, आप लोगों का थर्ड आई यहाँ पर सक्रिय हो सकता है इस हफ्ते। मेडिटेशन और कुछ करिए, राइट, टू बैलेंस योर थर्ड आई इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। एंड ऑल्सो आपको किसी चीज़ के प्रति बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग आ रही है अपने जीवन में, या आपके लव लाइफ, आपके सराउंडिंग लोगों के बारे में हो सकता है, आपके जॉब के बारे में हो सकता है, बट एक गहरी अंडरस्टैंडिंग किसी चीज़ के प्रति आपको आ रही है जो आपको बहुत अच्छा फील होगा व्हेन दिस वीक विल एंड। तो आपको बहुत एक गहरी अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी किसी चीज़ के लिए। So Taurus, this is everything that I'm having for you. Thank you so much for connecting. Do like, comment, share and subscribe. Take care. Bye. Hi Geminis, welcome to your reading. So देखते हैं इस हफ्ते आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं। नाउ लुकिंग एट द कार्ड्स, ये आपका वीक होने वाला है अबाउट लव, अबाउट रिलेशनशिप्स, अबाउट हार्ट। हमारे पास है 2 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। सो ये कार्ड्स मुझे कह रहे हैं दैट कहीं ना कहीं पे आप लव के बारे में कोई चीज़ डिस्कवर करने वाले हैं। दिस इज़ लाइक
हम किसी रिश्ते में बहुत खुश फील कर रहे हैं, हम किसी के साथ अपने आप को बहुत सेफ़ फील कर रहे हैं, एक इमोशनल एक्सचेंज हो रहा है। आपको ऐसा फ़ील हो सकता है जैसे आप अपने पार्टनर के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ बहुत गहरी दिल की बातें कर सकते हैं, और दिल की बातें करना किसी नहीं अच्छा लगता, एंड स्पेशली जब हमें कोई अंडरस्टैंड करे, जब हमें इक्वली कोई समझे, देन दैट बिकम्स अ ब्लेसिंग। सो आई सी दैट फॉर ऑल माई जेमिनाइज दैट आप डेफिनेटली किसी को अपना प्यार ऑफ़र कर रहे हैं। ये एक मैसेज मुझे आ रहा है दैट आप अपना प्यार, अपना हार्ट किसी को ऑफ़र कर रहे हैं, एंड आई फील दैट आपके पार्टनर से आपको इक्वली वो चीज़ जो है रेसिप्रिकेट होने वाली है। सो दिस इज़ लाइक इक्वल लव। अगर आप किसी को बहुत गहराई से प्यार कर रहे हैं, वो पर्सन भी आपको वही चीज़ दे रहा है, वो पर्सन भी आपको गहराई से प्यार कर रहा है। आई फील कप्स के साथ में दिस इज़ डेफिनेटली अबाउट योर इमोशंस, अबाउट योर फीलिंग्स। आप क्या फ़ील करते हैं, आप क्या जीवन में अनुभव करना चाहते हैं। तो ये हफ्ते जो है आप डेफिनेटली प्यार, इमोशंस, लव, रोमांटिक, मुझे आपका ये वीक बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, जहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आप अपने इमोशंस, अपना प्यार उनको दे रहे हैं, वो आपको दे रहे हैं, एंड काफ़ी स्पिरिचुअल भी मुझे ये आपका वीक नज़र आ रहा है, बिकॉज कप्स always talks about our deep emotions, subconscious, and जो चीज़ हम actually we feel that very deeply, जो हमारे soul से connected है। So I'm also seeing that for my Geminis. I also feel that दिस इज़ अ टाइम फॉर यू जहाँ पर आपको ऐसा लग सकता है दैट चेंजेस बहुत जल्दी हो रहे हैं, या मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ इतना सब कैसे हो रहा है, ऐसी फीलिंग आपको आ सकती है, बिकॉज दिस इज़ अ ह्यूज ब्लेसिंग जो मैं जेमिनाइज आप लोगों के लाइफ में देख रही हूँ। दिस इज़ लाइक अ वेरी 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 पॉजिटिव वीक फॉर यू, फॉर लव, फॉर रिलेशनशिप्स, या आप कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं जो आपको दिल से पसंद है, राइट। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ हार्ट। सो दिल से आप कुछ करना चाहते हैं, जो चीज़ आपको ट्रूली पसंद है। आई सी दैट हैपनिंग। Okay, we have the card, see, beloved one, I am helping you with your spiritual soulmate relationship. Archangel Samuel. So exactly this is about love, and our angels ने भी हमें confirm किया है this is about love. So Archangel Samuel is helping you with your soulmate spiritual relationship, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। This is like a soulmate deep relationship किसी के साथ, and कोई भी problems है, so I see that अच्छे से अगर आप communicate करेंगे, अपने feelings अगर आप किसी को express करेंगे ना, तो वो problem हल हो जाएगी। कभी कभी हम बहुत over किसी चीज़ों को सोचने लगता है, but बात बहुत छोटी सी होती है। कभी कभी हमें किसी को बहुत प्यारे शब्द कहने की ज़रूरत होती है, और चीज़ें जो हैं रिजॉल्व हो जाती है। देन वी हैव सेंसिटिविटी, एज हम कह रहे थे कप्स के कार्ड्स है, सो यू आर एक्स्ट्रा सेंसिटिव टू एनर्जीज एंड इमोशंस राइट नाउ। ऑनर योरसेल्फ एंड योर फीलिंग्स। सो माय जेमिनाइज आर गोइंग टू बी फीलिंग लाइक वी आर वेरी सेंसिटिव। हम बहुत इमोशंस की दुनिया में चले गए हैं, हम चीज़ों को बहुत गहराई से फील कर रहे हैं। सो आप लोग बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, अपने इमोशंस को आप काफ़ी सेंसिटिव इस हफ्ते फील कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि आप ब्लैक टर्मलीन या अपनी एनर्जी को ग्राउंड करने के लिए रेड जैस्पर, ऐसी कोई क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं दिस वीक। सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर माई जेमिनाई। सच अ ब्यूटिफुल वीक अहेड फॉर यू गाइस। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय। हाय कैंसर्स, देखते हैं इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। वी हैव द पेज ऑफ सोर्ट्स। सो इस हफ्ते ऑल माय कैंसर पीपल, आप लोग ये फील कर सकते हैं दैट आप किसी चीज़ के बारे में क्लियर नहीं हैं, या आपके मन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ें आप करना चाहते हैं, बट किसी एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे, किसी एक ऐसे पॉइंट पे नहीं पहुंच पा रहे जहाँ पर आप बहुत श्योर हों या जहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं। ये समय आप लोगों के लिए ऐसा भी है। आई सी बहुत सारे चेंजेस आपके लाइफ में हो रहे हैं। आपको कहीं लोगों से कुछ ओपिनियंस मिल सकते हैं, लोगों से कुछ अलग अलग व्यूज़ आपको मिल सकते हैं, जिस चीज़ को लेके आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड मुझे नज़र आ रहे हैं। बट आई सी विद दिस पेज ऑफ सोर्ट्स दैट आपने कहीं ना कहीं कोई चीज़ के ऊपर आप निर्णय बना रहे हैं इस हफ्ते। आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू कि कोई चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर आप निर्णय बना रहे हैं, जिसके ऊपर आप स्टेबल रहना चाहते हैं और फिर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। सो आई एम काइंड ऑफ सेंसिंग फॉर माई कैंसर्स, आप किसी चीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं, मूव बना रहे हैं, स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं, कुछ स्टडी कर रहे हो सकते हैं बहुत सारे लोग, या कुछ ऐसे फील्ड में आप हैं जहाँ पर आपको अपना माइंड यूज़ करने की बहुत ज़रूरत है, जहाँ पर आपको अपना इंटेलिजेंस, अपना नॉलेज यूज़ करने की ज़रूरत है। आई ऑल्सो फील कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी हो सकता है कि कहीं से आपको बहुत फास्ट मैसेजेस आ रहे हैं, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं से यू आर गेटिंग न्यूज़। तो ये एक मैसेज मुझे लग रहा है दैट वॉट एवर यू कंसर्न अबाउट, जिस भी चीज़ के बारे में आप कंसर्न है या सोच रहे हैं, या जो भी चीज़ इस हफ्ते आपके लाइफ में होगी, यू विल हैव अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन। मतलब आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगा आपके पास,
आई एम हियरिंग दिस मैसेज फॉर माई कैंसर्स कि आपको पता रहेगा कि आपको कैसे एक्ट करना है, आपको क्या करना है। इस समय में एक ही चीज़ हमें ये मैसेज देता है दैट हमें दूसरों का भी थोड़ा सा सुनने की ज़रूरत है, राइट। वी ऑल्सो हैव द 3 ऑफ कप्स, सो आई फील दिस मैसेज फॉर माई कैंसर्स दैट कहीं ना कहीं आपके क्लोज लोग कुछ ऐसे हैं जिनका आपको सुनने की ज़रूरत है या दूसरे अलग अलग ओपिनियंस लेने की ज़रूरत है, बट देन यू नो बी विलिंग टू फोकस ऑन योर ओन सेल्फ। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो अपने लोगों से आप कैसे बात करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, देयर इज़ समथिंग अबाउट कम्युनिकेशन। कुछ ऐसा इस हफ्ते आप लोगों के लिए आ रहा है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके। एंड द मैसेज फॉर यू विद द पेज ऑफ सोर्ड्स इज़ यू नो यू विल बी एबल टू डू इट। एक मैसेज मुझे लग रहा है कि आप लोग ये कर सकते हैं और आपको एक अलग विजन या एक अलग आइडिया आ रहा है किसी चीज़ को लेके, सो गो फॉर इट, ओके। लेट्स सी एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को फॉर ऑल माई कैंसर्स दिस वीक। Okay, we have chakra clearing. Call upon me to clear and open your chakras using sacred geometric shapes. Exactly, जैसे मैं फील कर रही थी there is some sort of confusion या something like that. जैसे ना हम बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में आ रही हैं और हमारे पास कोई क्लियर पाथ नहीं कि किस पे स्टिक रहना है। सो चक्रा क्लियरिंग आपको स्पेशली हम टेलिंग थ्रोट चक्रा की यहाँ पे ज़रूरत है। सारे चक्रास को ही आपको हील करने का यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि ग्राउंडिंग, मेडिटेशन, नेचर से कनेक्ट होना, यू नो खुश रहना, ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए इस हफ्ते बहुत ज़रूरी है। सो अपने चक्रास को क्लीन करना, चक्रा मेडिटेशन, चक्रा साउंड, चक्रा क्रिस्टल, जो भी चक्र से रिलेटेड है, किसी पर्टिकुलर चक्र का मेडिटेशन या उस पर्टिकुलर चक्र का साउंड होता है वो भी आप लोग देख सकते हैं। आई एम गेटिंग थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा को भी एंड रूट चक्रा, ये 3 चक्रास के ऊपर मेजर आप फोकस करें। रूट चक्रा, heart chakra and throat chakra, okay। So my cancers, this is everything that I'm having for you. Thank you so much for connecting. Take care, bye। हाय लियोस, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। वेरी पावरफुल, वी हैव द एम्परर कार्ड, ओके। सो पहली बात, हर एक व्यक्ति के लिए मैसेज अलग अप्लाई होगा, बट विद द एम्परर कार्ड आई एम गेटिंग दिस मैसेज, ये वीक आपका बहुत स्ट्रॉन्ग वीक है। लाइक सम हाउ आई एम गेटिंग दिस मैसेज, इस हफ्ते आप ऐसा फील कर सकते हैं दैट मेरे अंदर एक अलग पावर आ रही है या मेरे अंदर एक ऐसी पावर आ रही है जहाँ पर मैं अपने लाइफ का कंट्रोल लेना चाहती हूँ, जहाँ पर आई वॉन्ट टू बी इन कंट्रोल ऑफ माई लाइफ, आई वॉन्ट टू बी इन कंट्रोल ऑफ माई रूटीन। मुझे ये 4 नंबर है, राइट। तो ये बात करता है आप लाइफ में डेली जो भी करते हैं या जो आप करना चाहते हैं, जो आप अपने लिए फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, तो दिस इज़ अबाउट कि आप बहुत फर्मली किसी चीज़ के ऊपर स्टिक है और आप ये कह रहे हैं दैट मैं अपनी एक्शन में आना चाहता हूँ, मैं अपनी पावर में आना चाहता हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाहता हूँ। आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर माई लियोज दैट दिस इज़ यू नो रूल्ड बाय द फायर, दिस इज़ रूल्ड बाय द एरीज। सो इट्स लाइक ये आपका वीक है टू टेक एक्शन। अगर आप कुछ करना चाहते हैं बैठ के रह के वो नहीं होगा। दिस कार्ड इज़ कॉलिंग यू टू टेक एक्शन। आप क्या करना चाहते हैं, क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन। लीडरशिप क्वालिटीज़ आपकी बहुत एनहांस हो रही है इस हफ्ते। आई एम गेटिंग दिस मैसेज एंड आई ऑल्सो सॉ 111, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिस इज़ अ टाइम ऑफ न्यू बिगनिंग फॉर ऑल माई लियोज, कि इस हफ्ते कुछ नया स्टार्ट करना है, किसी चीज़ को अपना 100% देना है, ओके। या किसी चीज़ में जो है एक्शन का, लीडर का, प्लानिंग का, स्ट्रेटेजाइजिंग का, ऐसा कुछ है तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू दैट समवेयर अगर आपके अराउंड किसी गुरु का अगर आपको सपोर्ट मिल सकता है इस हफ्ते तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बट मोर देन एनीथिंग आई सी दैट बहुत कुछ आपको अचीव करना है एंड इस हफ्ते आई फील दैट यू विल बी सक्सेसफुल, ओके। आप अपना सक्सेस देखने वाले हैं, आप अपने रिवॉर्ड्स देखने वाले हैं, आप अपने लाइफ में जो भी आपने पास्ट में मेहनत की है उसका फल आपको देखने को मिल सकता है इस हफ्ते। एंड दिस इज़ ऑल्सो अबाउट ओनिंग योर सेल्फ एंड बिलीविंग इन योर सेल्फ, ओके। सो एम्परर कार्ड अपने में बहुत कॉन्फिडेंट होता है। ही इज़ द एम्परर, ही इज़ द किंग ऑफ ऑल किंग्स, राइट। सो वही मैसेज आप लोगों के लिए है। कमज़ोर बिल्कुल अपने आप को नहीं समझना है, अपने आप की स्ट्रेंथ में आना है, डिसिप्लिन में आना है एंड द सक्सेस इज़ योर्स दिस वीक लियोस, ओके। लेट्स सी एनीथिंग एल्स फॉर माई लियोज जो एंजल्स कहना चाहते हैं, क्या चेंजेस आपके लाइफ में आ सकते हैं। ओह
वी हैव रिमेंबर हु यू आर। एग्जैक्टली लियोज, यही हम एम्पर के साथ फील कर रहे थे। रिमेंबर हु यू आर। अपने आप को कमज़ोर, निराश, हताश नहीं फील करना है। यू आर दिस पावरफुल लीडर लियोज, यू आर दिस पावरफुल लीडर्स। ओके, यू आर अ पावरफुल, लविंग एंड क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड। यू आर वेरी लव्ड। सो आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अपने पैशन जो आपको किसी चीज़ के लिए अगर है उसको फॉलो करने का यहाँ पर मैसेज आ रहा है। एंड आर्कएंजल माइकल वांट्स टू टेल यू, वांट्स टू रिमाइंड यू, आई वुड रादर से, कि आपको याद दिलाना चाहते हैं अपनी खुद की शक्ति, अपनी खुद की पावर। अगर आपको ऐसा लग रहा है चीज़ें सारी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, यहाँ पर एंजल्स आपको ये रिमाइंड करना चाहते हैं दैट पावर जो है वो आपके हाथ में है। आप अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। द पावर इज़ इन योर हैंड्स बाय योर एक्शन, योर डिसिप्लिन, योर विल पावर, योर मोटिवेशन, राइट। सो रिमेंबर हु यू आर। अपनी शक्ति को जगाइए, अपनी शक्ति को पहचानिए एंड टेक एक्शंस अकॉर्डिंगली। सो लियोज, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। ऑल्सो यहाँ पे एक और मैसेज है, फॉलो योर पैशन इन योर लव लाइफ एंड करियर। सो ये वीक आप लोगों के लिए लव लाइफ, करियर, पैशन, किसी चीज़ को करने का उत्साह आपके भीतर जाग सकता है। ओके, सो लियोज, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टेक केयर, बाय। हाई वर्गोस, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं इस हफ्ते आपके लिए क्या मैसेजेस है। आई एम सो हैप्पी फॉर ऑल माई वर्गोस बिकॉज फाइनली वी हैव द एस ऑफ कप्स का कार्ड। सो वर्गोस, ये आपका वीक होने वाला है अबाउट योर हार्ट, अबाउट योर इमोशंस। आप क्या फील करते हैं, आप कैसा फील करते हैं। एंड आई फील दैट ना कि सिर्फ आप कैसा फील करते हैं, बल्कि ये हफ्ता होने वाला है आप प्यार अनुभव कर रहे हैं, आप यू आर एक्सपीरियंसिंग ट्रू लव, और आप प्यार में दिव्यता को अनुभव कर रहे हैं। ये एस ऑफ कप्स का कार्ड होता है दिव्यता, दिव्यता का ये कार्ड है, प्रेम का ये कार्ड है, प्योरिटी का ये कार्ड है। ओके, दिस इज़ लाइक एक नई चीज़ कोई जन्म ले रही है हमारे हृदय में, हमारे दिल में किसी नई चीज़ का बीज जो है वो जन्म ले रहा है। आई फील दिस मैसेज फॉर यू दैट आप अपने लव रिलेशनशिप्स में बहुत कॉन्फिडेंट फील करने वाले हैं और इमोशनली बहुत सेटिस्फाई फील करने वाले हैं। तो ये आपका वीक है अबाउट न्यू बिगनिंग्स इमोशनली। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पीछे रोक रही है या इमोशनली आप बहुत हैवी फील कर रहे हैं, सो फॉर ऑल माई वर्गोस द मैसेज इज़ उस साइकिल को ख़त्म करिए एंड अलाउ दिस न्यू बिगनिंग टू हैपन इन योर लाइफ। मुझे लग रहा है आप कहीं ना कहीं किसी टाइम से बहुत पेशेंटली किसी चीज़ के ऊपर वेट कर रहे हैं और आप जैसा रिजल्ट चाहते हैं मे बी आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, स्पेशली आपके करियर में या आपके फाइनेंसेस में या आपकी मटेरियल वर्ल्ड में। बट ये आपका समय है टू फोकस ऑन योर लव, फोकस ऑन योर इमोशंस। आई फील प्यार में, लव में एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपको आने वाली है। इट्स जस्ट लाइक इवन अगर आप सिंगल हैं तो दिस कार्ड इज़ अबाउट वी आर जस्ट फीलिंग हैप्पी। लाइक वो एक फीलिंग होती है ना जहाँ पे हमें बाहर की सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है, हम बस अपने अंदर खुश हैं। ये वो कार्ड है। ओके, दिस इज़ ऑल्सो लाइक अ ब्लेसिंग। ओके, अ ब्लेसिंग इज़ कमिंग सून इन योर लाइफ दिस वीक फॉर ऑल माई वर्कोस। एक और मैसेज है, दिस कार्ड इज़ ऑल्सो अबाउट सेल्फ लव। तो इस हफ्ते आपको अपने खुद को वो प्यार देना बहुत ज़रूरी है जो आप दूसरों को देते हैं या दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं। दिस इज़ अबाउट सेल्फ लव। हम अपनी केयर कर रहे हैं, हम अपने आप को वैल्यू कर रहे हैं। वेरी वेरी ब्यूटीफुल वीक फॉर यू, वेरी ब्यूटीफुल। कुछ भी नया स्टार्ट करने का ये वीक है, जो चीज़ आपको दिल से पसंद है, कुछ भी न्यू बिगनिंग्स, बहुत बहुत अच्छी शुरुआत इस हफ्ते आपकी हो सकती है किसी चीज़ की। लेट्स सी एनीथिंग एल्स जो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं फॉर दिस वीक। ओके, वी हैव कंपैशन, ब्यूटिफुल। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड माय वर्गोस, हमारे पास एक और कार्ड है, सी कंपैशन एंड पीस। पीस कम्स फ्रॉम रिमेंबरिंग दैट ओनली लव इज़ रियल। कमेंट सेक्शन में ज़रूर ज़रूर लिखिए माय वर्गोस, पीस कम्स फ्रॉम रिमेंबरिंग ओनली लव इज़ रियल। सिर्फ प्रेम ही सत्य है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एंड कंपैशन, सॉफ्टन योर हार्ट विद रिस्पेक्ट टू द सिचुएशन एंड ऑल द पीपल इन्वॉल्व्ड इंक्लूडिंग योर सेल्फ। जैसे मैं कह रही थी, प्रेम सिर्फ दूसरों को करने का नहीं होता है। प्रेम हमें स्वयं को, खुद को, जब तक वो प्रेम भीतर नहीं आता तब तक हम बाहर किसी को नहीं दे सकते। सेम द मैसेज गोज़ फॉर माई वर्गोस। कंपैशन, करुणा भाव। अगर किसी को आपको फॉरगिव करना है, माफ़ करना है, अपने खुद को भी और सामने वाले को भी ये माफ़ करने का समय। आपको थोड़ा सा दिल अपना बड़ा रख के प्रेम को अलाव करने का या दूसरों की गलतियाँ माफ़ करने का ये आपको मैसेज आ रहा है इस हफ्ते। ब्यूटीफुल मैसेज फॉर ऑल माई वर्कर्स। दिस इज़ अबाउट लव, दिस इज़ अबाउट ट्रू कंपैशन, दिस इज़ अबाउट डिवाइन एनर्जीज। सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू वर्कर्स। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। टेक केयर, बाय।
हाय माय लीब्रास, वेलकम टू योर वीकली हॉरोस्कोप। देखते हैं इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। आप लोगों के लिए आया है द एम्प्रेस का कार्ड। सो ब्यूटीफुल लीब्रास। ये वीक आपका अबंडेंस, सक्सेस, लव से भरा हुआ है। आई एम गेटिंग दिस वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू दैट ये आपका वीक पोटेंशियल रखता है। आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, आप कुछ बर्थ करना चाहते हैं, आपके पास कुछ आइडिया है, आपके पास कोई क्रिएटिविटी है आपकी। आई सी दैट वो आपकी क्रिएटिविटी बहुत इन्हांस हो रही है इस हफ्ते, और आप ना ऐसे फील करेंगे जैसे आप अपनी फेमिनिन पावर में है। एम्प्रेस, शी इज़ द मदर लक्ष्मी का कार्ड। सो डेफिनेटली आप ये फील करेंगे दैट आप अपनी फेमिनिन एनर्जी में हैं, आप अपनी फेमिनिन साइड को एम्ब्रेस कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड फॉर लव। तो आप डेफिनेटली ये फील करेंगे जैसे आप किसी को प्यार देना चाहते हैं। बहुत सारा आपके मन में ये फीलिंग्स रहेंगे ऑफ ग्रोथ, ऑफ एक्सपेंशन, ऑफ लव, है ना। एंड एम्प्रेस एनर्जी वो भी होती हैं जहाँ पर हम हम किसी चीज़ को बर्थ दे रहे हैं, या वी आर एक्टिंग एज अ मदर टू समथिंग। तो डेफिनेटली ये आपका कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, या अगर आपके बच्चे हैं, या अगर आप इवन आपके लव रिलेशनशिप्स में अगर आपके पार्टनर भी हैं, तो आप एक ऐसे रोल निभा रहे हैं इस हफ्ते जहाँ पर आप किसी की माँ आप बन रहे हैं, किसी को आप मदर जैसा प्यार कर रहे हैं। ये बहुत ही प्योर और डिवाइन ऊर्जा होती है जहाँ पर हम किसी को अनकंडीशनली एक माँ के जैसे प्यार कर रहे हैं, उसको संभाल रहे हैं। सो ये रोल इस हफ्ते आपके ऊपर जा रहा है फॉर ऑल माई लीब्रास, दैट यू विल बी फीलिंग दैट यू विल बी फीलिंग दैट किसी भी सिचुएशन में मैं एक बड़ा इंसान हूँ, मुझे अपना दिल बड़ा रखना है और मुझे अंडरस्टैंड करना है। दिस इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग। एम्प्रेस इज़ अ वेरी नर्चरिंग एनर्जी। तो आप डेफिनेटली दूसरों को बहुत कंफर्टेबल फील करवाएंगे अपने अराउंड, और ख़ुद भी आप बहुत ग्राउंडेड, बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। ये एक और मैसेज कह रहा है दैट नेचर से आपको कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज राइट अवे आप ये एनर्जीज़ नहीं फील करेंगे लीब्रास, बिकॉज मैं ये देख पा रही हूँ कुछ पास्ट साइकिल्स हैं, कुछ पास्ट पेन है जिनको रिलीज़ करना ज़रूरी है, जो रिलीज़ होने की कगार पर है। बट अगेन टू हैपन दिस न्यू बिगनिंग, इस न्यू बिगनिंग को इन्वाइट करने के लिए आपको मेडिटेशन, अपने आप से कनेक्ट होना, हीलिंग, ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं देख रही हूँ कोई प्रोजेक्ट के ऊपर आप फोकस्ड है, या किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आप फोकस्ड है, आई फील दैट विल बी सक्सेसफुल। जो लोग प्रेगनेंसी के लिए सोच रहे हैं या कुछ भी, ये चीज़, दिस कार्ड रूल्स दैट डेफिनेटली ये वीक आपका बहुत बहुत अच्छा है टू कंसीव एज वेल। ओके, दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल कार्ड, दिस इज़ ट्रू डिवाइन मैजिक। मैं बहुत सारे लोगों को अपने हेल्थ के तरफ, बहुत सारे लोग आप में से अपनी हेल्थ, अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, अपनी ब्यूटी के ऊपर। नेचुरल प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं, या आपके मन में ऐसे जाग सकता है जैसे आपको और ज़्यादा मदर नेचर से कनेक्ट होना है, आपको और ज़्यादा उस मदर एनर्जी में आना है, प्रकृति के साथ आपको कनेक्ट होना है। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग वेरी ब्यूटिफुल फॉर ऑल माई लीब्रास। देखते हैं इस हफ्ते और क्या आप लोगों के लिए आ रहा है। ओके, सो हमारे पास आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, क्रिस्टल क्लियर इंटेंशंस, बी क्लियर अबाउट व्हाट यू डिज़ायर एंड फोकस अपॉन इट विद अनवेवरिंग फेथ। सो अगर आप कुछ बहुत बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे एम्प्रेस के साथ मुझे लग रहा है पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, जो सक्सेस आप चाह रहे हैं लीब्रास, उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिल सकता है। बट बी वेरी क्लियर आप क्या चाहते हैं। एम्प्रेस इज़ अ एनर्जी जहाँ पे शी इज़ गिविंग बर्थ टू समथिंग, एंड plus she is a powerful manifester, she is a very powerful manifester, and उसकी एनर्जी ऐसी होती है जहाँ पर शी इज़ नॉट चेजिंग समथिंग, शी इज़ अट्रैक्टिंग समथिंग। सो आप लोगों के लिए भी यही मैसेज है कि बहुत क्लियर रहिए कि आप क्या चीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कैसी सिचुएशन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और उस पर फोकस करें फेथ के साथ कि वो चीज़ आपके पास आएगी। ओके, दैट इज़ फॉर यू। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग लीब्रास, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, वो लोग आपको बहुत याद करते हैं और वो आपके साथ इस वीक बहुत क्लोजली काम करने वाले हैं। सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर माई लीब्रास। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। टेक केयर, बाय। हाय स्कॉर्पियोज, वेलकम टू योर रीडिंग। सो देखते हैं इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। जब मैं ये कार्ड शफल कर रही थी तो ये कार्ड अपने डेक से बहुत स्ट्रांगली बाहर गिरा, और जो सिंगिंग बॉल है जिससे मैं कोई भी वीडियो शुरू करने से पहले जिससे साउंड प्ले करती हूँ, उस पर ये जाके टच हुआ और एक बहुत प्यारी मधुर धुन जो है वो बजी। तो ये बहुत डिवाइन है आप लोगों के लिए। दिस इज़ अ सिंक्रोनिसिटी, दिस इज़ हाउ एंजल, स्पिरिट गाइड्स और स्पिरिट जो है हमसे कम्युनिकेट करते हैं। सो फॉर ऑल माई स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए कौन सा कार्ड आ रहा है? 8 ऑफ कप्स फॉर दिस वीक। ये समय होता है, एंड बैक ऑफ द डेक हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स है,
एंड वी ऑल्सो हैव 5 ऑफ wands. सो घबराने की ज़रूरत नहीं है. वी विल गो इन टू द डेप्थ ऑफ दिस. सो स्कॉर्पियोज, इस हफ्ते मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है. ये वीक आपका है फर्स्ट ऑफ ऑल टू रिलीज़. कहीं ना कहीं पे आपको मैसेज दिया जा रहा है टू मूव ऑन. अगर कोई चीज़ इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, स्पेशली विद द 3 ऑफ सोर्ड्स एंड स्पेशली विद द 5 ऑफ wands, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत तकलीफ़ दे रही हैं, या आप बहुत दुखी हैं किसी चीज़ की वजह से एंड आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन से मैं कैसे बाहर निकलूँ या इमोशनली मैं क्या करूँ. द वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू इज़ लेट गो. उस चीज़ को लेट गो करिए. एंड दिस इज़ अ कार्ड ऑफ मूविंग ऑन. दिस इज़ अ कार्ड कि अब हमें कहीं और से किसी और चीज़ की कॉलिंग आ रही है और हम वो फॉलो कर रहे हैं. ये समय आप लोग के लिए ऐसा हो सकता है जैसे आप ऐसे फील करें जैसे इमोशनली इस हफ्ते जैसे बहुत कुछ चल रहा है, बहुत हैवीनेस है किसी तरीके की, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की, कोई फाइट्स है किसी के साथ, ओके, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है, कुछ ऐसा है. दिस इज़ जस्ट लाइक स्कॉर्पियोस, दिस इज़ द एनर्जी जहाँ पर आप ऐसे फील कर सकते हैं जैसे आपको अकेला रहना है या आपको किसी चीज़ को लीव करना है, किसी सिचुएशन को आपको पीछे छोड़ना है. आपको ऐसा फील हो सकता है जैसे आपको किसी भी चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है अपने साथ समय बिताना. लाइक आप ऐसे फील करेंगे इस हफ्ते दैट देयर इज़ समवेयर सम कॉलिंग जो आपको आ रही है किसी तरफ जाने की. राइट, कुछ लोगों के लिए लिटरल ट्रैवल हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हैं या आप अपने अकेले में जो है टाइम स्पेंड कर रहे हैं. यू नो व्हाट स्कॉर्पियोज, ये जो आप पहाड़ यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज़ हर्मिट्स केव. मेजर अरकाना में जो हर्मिट कार्ड होता है. सो ये पर्सन जो है ये उस दिशा में जा रहा है अपने आप को जानने के, अपने आप को रियलाइज़ करने के. कुछ चीज़ों ने उसको जो है इमोशनली ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड. बेसिकली उसको कहीं और की कॉलिंग आ रही है एंड दिस इज़ लाइक दिस पर्सन इज़ मूविंग ऑन. सो आप लोगों के लिए भी यही मैसेज है फ्रॉम डिवाइन. ये आपको किसी और दिशा में जो है आपको कॉलिंग आ रही है और इस हफ्ते आपको वो सुनना बहुत ज़रूरी है. एंड इमोशनली आई फील दैट कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको हर्ट कर रही हैं. दिस इज़ ऑल्सो कार्ड ऑफ रिलीजिंग द पास्ट. तो फाइनली हम एक ही कदम दूर हैं हमारी खुशियों के, बट ये फेस जो है अपने आप को ऑनर करना, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है फॉर ऑल माय स्कॉर्पियोज. लेट्स सी एनीथिंग एल्स. ओके, हमारे पास रिलेशनशिप हार्मनी आ रहा है, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग आ रहा है. किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको लग सकते हैं एंड ये समय थोड़ा सा है अपने आप में बिताने का या थोड़ा डिस्टेंस का कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है. या दिस इज़ लाइक वी फील, जब 8 ऑफ कप्स का कार्ड आता है ना स्कॉर्पियोज, हमें ऐसा लगता है जैसे कोई भी हमें नहीं समझ सकता है. तो आपको इस हफ्ते ऐसा फील हो सकता है. एंड दिस इज़ ऑल्सो अबाउट हम अपने आप को ऑनर कर रहे हैं और हम डीपर ट्रुथ्स को रियलाइज़ कर रहे हैं. हमारे पास कार्ड है यू नो व्हाट टू डू. आर्कएंजल यूरियल, ट्रस्ट योर इनर नॉलेज एंड एक्ट अपॉन इट विदाउट डिले. सो आपको अंदर से पता है, वही आई वाज फीलिंग यू आर गेटिंग अ कॉल. आपको अंदर से पता है कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, ओके, किस चीज़ को लेट गो करना है, किस चीज़ से मूव ऑन करना है, किस चीज़ को पीछे छोड़ना है, आपको ये पता है. एंड यहाँ पे मैसेज आ रहा है डू दैट विदाउट डिले. ओके, अपने अंदर के गाइडेंस को डिले मत करिए. जो भीतर से लग रहा है उस आवाज़ को सुनने का यहाँ पे मैसेज है. एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स है, कुछ भी है. सो यहाँ पे मैसेज है कंपैशन का. अपने भीतर करुणा प्रेम भाव जगाइए. बट ये समय अपनी फीलिंग्स को ऑनर करने का आप लोगों के लिए है स्कॉर्पियोज. सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू. थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग. डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. टेक केयर, बाय. हाय सैजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग. देखते हैं इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है. ओह माय गॉड सैजिटेरियस, वी हैव द 10 ऑफ सोर्ड्स. नो नीड टू वरी. बहुत इस चीज़ का मैं आपको मतलब समझाऊंगी. बट वेरी फर्स्ट मैसेज इस हफ्ते आप लोगों के लिए है समथिंग इज़ एंडिंग इन योर लाइफ. ये एक मैसेज मुझे लग रहा है कोई कोई कन्फ्यूजन, कोई पुराना फेज़, समथिंग, एंड आप किसी चीज़ के लिए बहुत डिफीटेड फील कर रहे हैं. ये एनर्जी में फील कर रही हूँ फॉर ऑल माई सैजिटेरियस दैट आप किसी चीज़ से, किसी सिचुएशन से आप डिफीटेड फील कर रहे हैं. आप ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि कब मेरा ये समय ख़त्म होगा, कब ये स्ट्रगल्स ख़त्म होंगे. तो इस हफ्ते आप किसी ऐसे बॉटम को हिट कर सकते हैं, ऐसे बॉटम रॉक को आप हिट कर सकते हैं जहाँ से आपको लगे अब आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट ट्रांसफॉर्मेशन. मैं सैजिटेरियस को भी देख रही हूँ, आप किसी चीज़ के लिए बहुत वरिड है. कोई गिल्ट आपको मन में हो सकती है किसी चीज़ को लेके, एंग्जाइटी हो सकती है. इस हफ्ते अपने हेल्थ का ध्यान देना आपको बहुत ज़रूरी है. सैजिटेरियस किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंक कर रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा है. हैंगमैन का कार्ड भी है. सो इट्स लाइक हम समझ नहीं पा रहे हैं और ये समय आप लोगों के लिए है
विद दीज एनर्जीज़ की इट्स टाइम जहाँ पर आप अपनी स्ट्रेस को एंड करें। किसी चीज़ का आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं सैजिटेरियस इस हफ्ते, एंड विद द हैंगमैन द एनर्जी इज़ टू रिलीज़ एंड टू सरेंडर। हैंगमैन वो एनर्जी होती है जहाँ पर हमें वी नीड टू एक्सेप्ट, किसी चीज़ का एक्सेप्टेंस आपको नहीं आ रहा है, आप किसी चीज़ के ऊपर वरिड है, रिग्रेट किसी चीज़ का हो रहा है, गिल्ट किसी चीज़ का हो रहा है कि काश मैंने वो नहीं किया होता, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, ये सारे ओवर थिंकिंग मन में चल रही हैं। बट यहाँ पर आपको मैसेज है, बुरा समय, द डार्क इज़ एंडिंग, राइट। तो आप 10 नंबर पे हो, इसके बाद डायरेक्ट देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग। तो आप एक ऐसे पोजीशन पे हिट हो चुके हो, या इस हफ्ते आप एक ऐसे पोजीशन पे हिट होगे जहाँ पर आपको लगेगा अब इससे लाइक दिस इज़ लाइक एवरीथिंग, और दिस इज़ द पीक जो मैं अनुभव कर सकता हूँ। और इस वजह से आपके अंदर जो है एक बहुत बिग स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, जिसकी वजह से आप जो है, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है सैजिटेरियस इस हफ्ते अपनी मेंटल बैरियर्स को तोड़ना। द वे यू थिंक, द वे जिस तरीके से आप चीज़ों को सोच रहे हैं, जिस तरीके से आप चीज़ों को देख रहे हैं, जिस तरीके से आप स्ट्रेस ले रहे हैं, या जिस तरीके से दिस इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ फीलिंग डिफीटेड, फीलिंग लोनली, फीलिंग बिट्रेड, ये जो भी आप फील कर रहे हैं, द मैसेज फॉर यू इज़ विद द हैंग्ड मैन दैट बिगेस्ट चैलेंज फॉर यू इज़ कि आप कैसे इसको जो है, इस चीज़ के प्रति आप अवेयर होते हैं, कैसे आप अवेकन होते हैं, और कैसे आप इन चीज़ों को कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से देखते हैं, और आपके भीतर एक अवेकनिंग हो रही है। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, बिकॉज इसके बाद हम लोग फूल के पास आते हैं। सो दिस इज़ अ ब्रांड न्यू स्टार्ट इन योर लाइफ। तो ये एक ब्लेसिंग है। मे बी उस समय आपको ऐसा ना लगे कि दिस इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू माई सैजिटेरियस, बट ये वीक जिन भी चीज़ों से आप जाएंगे वो एक आपके लिए ब्लेसिंग होगी, बिकॉज आप फाइनली आपके लाइफ में वो ब्रेक थ्रू आएगा जिस ब्रेक थ्रू का आप इंतज़ार कर रहे हैं। Okay, so let's see any angel messages for my Sagittarius. Okay. I definitely see some heartbreak for my Sagittarius. Do not worry, you're healing from that, because comfort हमारे पास है। जैसे मैंने आपको कहा कि हमने जो हमारे लिए एक वो बनाया हुआ है, एक सोचने का तरीका, एक जीने का तरीका, एक कंफर्ट जोन, वो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है टू सी थिंग्स कम्प्लीटली अपसाइड डाउन, कम्प्लीटली एक नया नज़रिया, कम्प्लीटली एक अवेकनिंग आपकी हो रही है किसी चीज़ के लिए। ओके, यू आर इल्यूमिनेटिंग, दिस इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। कंफर्ट, आई एम विथ यू इन योर टाइम ऑफ नीड, हेल्पिंग योर हार्ट टू हील। सो फॉर माई सैजिटेरियस इस वीक आई एम डेफिनेटली फीलिंग किसी चीज़ का गिल्ट है, किसी चीज़ की हीलिंग होना ज़रूरी है, स्पेशली लव रिलेशनशिप्स में, हार्ट की। एंड द मैसेजेस, एंजल स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है। ओके, डीपली इनहेल करिए, एक्सेल करिए विद द आर्कएंजल राफायल ऑल्सो। दिस इज़ द एंजल ऑफ लव, हीलिंग, रिलेशनशिप्स, राइट। सो वो एंजल भी आपको कहना चाहते हैं अपने भीतर गहरी सांसें लीजिए और उसे एक्सेल करिए, कुछ पुराने पैटर्न्स, कुछ ओल्ड नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए। एंड ये समय आपका है दैट जब भी आपको ज़रूरत है, जब भी आपको पेन फील हो रहा है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, अकेला फील हो रहा है, तो एंजल्स आपके साथ हैं। ओके, आपको ये जानना ज़रूरी है, एंजल स्पिरिट गाइड्स वो आपके साथ है, और वो आपकी मदद कर रहे हैं अपने हार्ट को हील करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए। दिस इज़ अ लाइक अ ट्रांसफॉर्मेशन। एक ऐसा फेज़ है जहाँ पर वी कम्प्लीटली, हम एक ऐसी स्थिति में आ ही जाते हैं जहाँ पर हम सरेंडर कर सकते हैं, बिकॉज इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। बट दिस फेज इज़ एंडिंग। ये बहुत बड़ी, बहुत खूबसूरत बात है। और इसके बाद आपके पास है न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी। ओके, वो ब्रेक थ्रू जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। सो थैंक यू सो मच सैजिटेरियस फॉर कनेक्टिंग। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। टेक केयर, बाय। हाय कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। हमारे पास बहुत ही पावरफुल कार्ड इस हफ्ते आप लोगों के लिए आया है। वी हैव द डेथ कार्ड। कैप्रिकॉन्स, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ नॉट जस्ट लिटरल डेथ, इसका मतलब होता है ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे लाइफ में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ है, एक ऐसा चेंजेस, एक ऐसा सीरीज़ ऑफ चेंजेस शुरू हो चुके हैं, जिसके बाद हम अंदर से बाहर से कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं। सो दिस इज़ अ एनर्जी। एंड हमारे पास ऑल्सो डेविल का कार्ड भी यहाँ पर आ रहा है। तो ये बात कर रहे हैं, दिस इज़ एक्चुअली वेरी पॉजिटिव फॉर ऑल माई कैप्रिकॉन्स। एक्चुअली अगर आप किसी भी चीज़ के लिए, अगर आप ऐसा फील कर रहे थे दैट कुछ ऐसा बंधन है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप बाहर निकल ही नहीं सकते हैं, जैसे बार बार आप किसी ऐसे नेगेटिविटी में फंस जाते हैं, बार बार आप किसी ऐसे पैटर्न में फंस जाते हैं, ऐसे इल्यूजन में फंस जाते हैं,
या ये दिस इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ लास्ट, दिस इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ लाइक डिज़ायर्स, ऐसे डिज़ायर्स जो कभी पूरे नहीं होते हैं, बस वो लिस्ट चलती जा रही है, राइट। सो एक मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है, दिस इज़ अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों भी मेजर अरकाना कार्ड्स है एंड दोनों भी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको मैसेज है, अगर इस हफ्ते आपके जीवन में कुछ एंड हो रहा है, अलाउ दैट, बिकॉज एक्चुअली आपको पता नहीं है जो चीज़ आपको कैद रख रही है, ओके, वो चीज़ आपके जीवन से ख़त्म हो रही है। और ये पेनफुल भी हो सकता है, बिकॉज कभी कभी कैद जो होता है, कभी हम किसी चीज़ से कैद हो जाते हैं, वो हमारा एडिक्शन भी बन सकता है और हमें पता ही नहीं। दिस इज़ माया, दिस इज़ इल्यूजन, डेविल इज़ अ कार्ड ऑफ माया, डेविल इज़ अ कार्ड ऑफ इल्यूजन। तो आप सोच भी नहीं सकते कि कोई चीज़ आपको बांध के रख रही है, बट इन रियलिटी वो चीज़ आपको बांध के रख रही है। सो फॉर ऑल माई कैप्रिकॉर्न्स, ये जो आपका वीक है, दिस इज़ वेरी पावरफुल। आई थिंक सारे राशियों में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आपके आए हैं। पहले से ही ये थीम फील कर रही थी कि कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं इस हफ्ते हम सबके जीवन में, एंड आप लोगों के लिए दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल। ये बात करता है अपनी टॉक्सिक नेचर, अपनी टॉक्सिक एडिक्शंस कुछ आपके हो सकते हैं, कुछ ऐसे हैबिट्स आपके हो सकते हैं, कोई ऐसी सोच आपकी हो सकती है, कोई एक्सटर्नल पर्सन ऐसा हो सकता है, या कोई नेगेटिव फेज़ आपके जीवन में चल रहा है जिसका अंत होना, जिसका एंड होना, जिसका ट्रांसफॉर्म होना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो नो दैट समटाइम्स डेथ और समटाइम्स एंडिंग इज़ अ ब्लेसिंग, ओके, समटाइम्स एंडिंग इज़ अ ब्लेसिंग। यही आपके साथ हो रहा है, दैट आप चाह रहे थे किसी चीज़ से कोई चीज़ ख़त्म हो आपके जीवन में, या कोई फेज़, कोई साइकिल ख़त्म हो, एंड फाइनली दैट इज़ हैपनिंग। द मैसेज फॉर यू इज़, इस हफ्ते अपने आप को आपको टाइम देना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को ऑनर करना बहुत ज़रूरी है, एक्सेप्ट करना, ओके, घबराना नहीं। अगर कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, कोई एंड हो रहा है, कोई रिलेशनशिप एंड हो रहा है, या कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में, कोई जॉब एंड हो रही है, कुछ एंड हो रहा है, नो दैट अगर वो और समय तक प्रोलॉन्ग होती तो वो आपको चेन रखती, वो आपको कैद रखती, आपको लिमिटेड रखती। तो बहुत अच्छा हो रहा है आपके जीवन में, ये चेंज आ रहा है इस हफ्ते, दिस इज़ अ ब्लेसिंग। बट ये समय ऐसा भी हो सकता है जब आपको थोड़ा सा इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली, हर तरीके से आपको थोड़ा स्ट्रगलिंग लग सकता है, आपको थोड़ा चैलेंजिंग लग सकता है, राइट। But this is a blessing that I'm feeling for you. Okay. हमारे पास है चक्रा क्लियरिंग एंड हमारे पास है रिमेंबर हु यू आर। एग्जैक्टली, रिमेंबर हु यू आर। सबसे पहले तो अपने फिजिकल हेल्थ पे आपको ध्यान देना ज़रूरी है। वी हैव चक्रा क्लियरिंग एज वेल। सो आपकी फिजिकल हेल्थ, कुछ ऐसे हेल्थ हैबिट्स आपके हैं जो आपको हेल्थ वाइज जो हैं परेशान कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। चक्रा क्लियरिंग के साथ यहाँ पर मैसेज है, कॉल अपॉन आर्कएंजल मेटाट्रॉन, मेडिटेशन आपको करना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस अपने अंदर आपको इस हफ्ते लाना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ वाइज आई एम सीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू। अपने हेल्थ का ध्यान रखिए फॉर ऑल माई कैप्रिकॉर्न्स। अपने चक्रास को बैलेंस रखना, चक्रास बैलेंस होते हैं तो आप अपने अंदर स्ट्रेंथ फील करेंगे, यू विल नॉट बी फीलिंग अ विक्टिम ऑफ समथिंग एनी मोर, राइट। ये एक मैसेज मुझे लग रहा है। और ये चेंजेस आपको बनाने हैं, यू हैव टू मेक दिस चेंजेस, यू हैव टू अलाउ दिस चेंजेस एंड रिमेंबर हु यू आर। सो कैप्रिकॉर्न्स, याद रखिए आप कौन हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आप कितना कुछ लाइफ में डिजर्व करते हैं। और उस वो चीज़ के लिए आपको इस बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, इस स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल, जो भी आपसे रेजोनेट हो रहा है, उस ट्रांसफॉर्मेशन से आपको गुजरना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उस एनर्जी में आ पाए जो आप ट्रूली हैं, जो आप असली हैं, हु यू ट्रूली आर। ये आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इस यात्रा पर आप हैं रिकॉग्नाइज करने के इस हफ्ते। सो कैप्रिकॉर्न्स, दिस इज एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। आई एम सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। टेक केयर। हाय एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन इस हफ्ते हमारे पास। वी हैव द हाई प्रीस्टेस एंड वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। तो इससे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है। सबसे पहले तो आई फील दैट कोई आपके somebody हैज़ सीक्रेट फीलिंग्स फॉर यू। ये एक मैसेज मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा है आपके लाइफ में जो आपको सीक्रेटली प्यार करता है, या सीक्रेटली कुछ आपके लिए फीलिंग्स होल्ड करता है, या आप किसी के क्रश है, या आप किसी को पसंद करते हैं बट वो बहुत सीक्रेट है, आप बताना नहीं चाहते, आप जाहिर नहीं करना चाहते, समथिंग लाइक दैट। बट आई फील दिस मैसेज दैट somebody loves you एंड मे बी आपको ये पता चलेगा इस हफ्ते दैट हु दैट पर्सन इज। सो समथिंग जो हिडन था वो जो है रोशनी में आ रहा है, वो लाइट में आ रहा है। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज। सो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए आपसे कैसे रेजोनेट हो रहा है। बट आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट ये हफ्ते आपके लिए लव विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, या अपनी फीलिंग्स। तो आप लोग जो है इस वीक बहुत अपने इमोशन से कनेक्टेड है, बट मुझे लगता है आप बहुत जल्दी जाहिर नहीं करना चाहते हैं। आप अपने अंदर कुछ चीज़ों को रख रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू कीप इट इन साइड यू। दिस इज़ वॉट आई एम फीलिंग। एंड कुछ चीज़ें हिडन भी हैं,
तो ये हफ्ते आप देखेंगे दैट हाई प्रीस्टेस के साथ दिस इज़ लाइक फ्यू थिंग्स आर वेरी हिडन फ्रॉम यू। आपको क्लियरली पूरा आगे क्या है कैसा है ये पता नहीं चलेगा अनलेस एंड अनटिल आप आगे कदम उठाएंगे, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, आपके करियर में हो, आपकी लव लाइफ में हो या कोई भी और ऐसी सिचुएशन से हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ गेस नहीं कर पा रहे आगे क्या होगा क्या है, ये कोई न्यू रिलेशनशिप हो सकती है या कुछ भी हो सकता है जैसे आपको पता नहीं कि अब आगे क्या होगा, तो द मैसेज फॉर यू इज़ यहाँ पे आपका इंट्यूशन आपको गाइड करने वाला। हाई प्रीस्टेस इज़ अ कार्ड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग इनर वॉइस, तो आपकी इनर वॉइस आपको गाइड करने वाली है। उसके साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत ही पॉजिटिव प्लेस पे आगे बढ़ रहे हैं। ये वीक मैं आपका देख रही हूँ अ लॉट ऑफ चेंजेस इन योर स्पिरिचुअल विजडम। ओके बहुत कुछ गहरी बातें आपको पता हो सकती है विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड। आपकी इनर सेल्फ जो है वो बाहर आ रही है, जो इनर एक वॉइस हमारे होती है ना एक्वेरियस, वो इनर वॉइस आपकी बाहर आ रही है। आप में से बहुत सारे लोगों को टैरो रीडिंग्स से बहुत गाइडेंस मिलने वाला है इस हफ्ते। दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई एम फीलिंग। टैरो रीडिंग्स से, हीलिंग से, एनीथिंग यू नो ऑकल्ट साइंस से, आप खुद ये स्टडी कर रहे हो सकते हैं, मेडिटेशन से एंड गेटिंग दिस आपको बहुत गाइडेंस मिलने वाला है। बेसिकली एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जो मुझे आया कि किसी की फीलिंग्स किसी के लिए हिडन है एंड वो जो है रिवील हो रहे हैं एंड यू माइट बी गिविंग और यू माइट बी रिसीविंग अ लव ऑफर जिससे हम बहुत खुश होने वाले हैं। ओके वी हैव अ कार्ड ऑफ ब्रिलियंट आइडिया। सो yes, your idea is divinely guided. Please take action to bring your idea into fruition. ओके सो फॉर ऑल माई एक्वेरियस इस हफ्ते आपको डेफिनेटली कोई आइडिया आने वाला है जिसका अगर आप सुनेंगे वही हम बात कर रहे थे, ब्रिलियंट आइडिया। दिस इज़ द हाई प्रीस्टेस वॉइस। ओके दिस इज़ दैट इनर वॉइस जो आइडिया आपको एंजल्स से गाइडेड है, जो आइडिया, जो थॉट, जो कदम, जो एक्शन आपको आ रहा है फ्रॉम एंजल्स, फ्रॉम स्पिरिट गाइड्स, आपके इनर वॉइस से जो आपको आ रहा है। अगर आप वो सुन के आगे बढ़ते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग आपको जो है सक्सेस मिलता है। जो आप चाहते हैं आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ब्रिलियंट आइडिया, येस योर आइडिया इज़ डिवाइनली गाइडेड। जो आइडिया आपको आ रहा है, देखिए ये दोनों भी कार्ड्स में देर आर ये घोड़े पर जो है ये व्यक्ति सवार है और कुछ लेके जा रहा है। फाइनली उसको आइडिया आया, उसको पता चल गया मुझे कहाँ जाना है। और ये आइडिया आपको कैसे आएगा? यू कनेक्टिंग टू योर इमोशंस, योर सबकॉन्शियस, योर फीलिंग्स, राइट। उससे आपको ये आइडिया आने वाला है एंड टेक एक्शन बिकॉज आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी मिस्टीरियस एनर्जी एक्वेरियस जो आप फील करेंगे। कुछ मिस्टीरियस आपके साथ इस हफ्ते हो रहा है। सच ब्यूटिफुल मैसेज सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। एंड हाई प्रीस्टेस के साथ किसी और कि आपको वो करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप को डाउट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। बिकॉज ये जब हाई प्रीस्टेस की एनर्जी होती है, ये बात करता है कोई भी बाहर का व्यक्ति आपको उतना गाइडेंस नहीं दे सकता जितना गाइडेंस आपको अपने अंदर की आवाज़ दे सकती है। तो वही आपको इस रीडिंग से मैसेज है। लिसन टू दैट इनर वॉइस एंड टेक एक्शन दिस वीक। सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर माई एक्वेरियस। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। टेक केयर गाइस, बाय। हाय पाइसीज, वेलकम टू योर वीकली हॉरोस्कोप। देखते हैं इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। वेरी पॉजिटिव कार्ड हमारे पास आया है 3 ऑफ कप्स का। सो ऑल माय पाइसीज, इस हफ्ते कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, कुछ आप खुशियाँ जो है एंजॉय कर रहे हैं। डेफिनेटली 3 इज़ अ कार्ड ऑफ एक्सपेंशन। 3 इज़ अ नंबर ऑफ एक्सपेंशन। तो आप ये अपने लाइफ में देखेंगे दैट चीज़ें ग्रो हो रही हैं। ओके जो आपने इन्वेस्ट किया था, जो मेहनत आपने की थी, अब चीज़ें ग्रो हो रही है। दिस इज़ ऑल्सो कार्ड ऑफ पार्टिंग, दिस इज़ ऑल्सो कार्ड ऑफ सेलिब्रेटिंग। तो इस हफ्ते पाइसीज आप डेफिनेटली ये फील कर सकते हैं दैट आप कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल रही है, लोगों के साथ आप मिल रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सो वेरी हैप्पी ये आपका जो मुझे वीक नज़र आ रहा है। आई एम ऑल्सो फीलिंग फाइनली जो चीज़ की क्लैरिटी आपको नहीं आ रही थी वो चीज़ की क्लैरिटी आपको आ रही है। आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज। फैमिली के साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा लव रिलेशनशिप्स में, फैमिली के साथ, अपने नज़दीकी रिश्तेदारों के साथ, वेरी क्लोज जो लोग आपके हैं उनके साथ आप डेफिनेटली बहुत अच्छा फील करेंगे। एंड दिस इज़ लाइक ये चीज़ न्यू एक विजन आपको आ रहा है अपनी लाइफ में किसी चीज़ के लिए। एक जो पास्ट है उससे आप रिलीज़ हो रहे हैं। और 3 ऑफ कप्स के साथ फाइनली आप ये फील कर रहे हैं दैट यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग। आप बहुत खुश हैं फाइनली, आप अपनी हैप्पी जॉयस एनर्जी में हैं। ओके सो आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट जो है वो एक्सपैंड हो रही है, वो ग्रो हो रही है, आप बहुत अच्छा फील करेंगे। एंड सेलिब्रेशन का ये टाइम है, सोशल होने का ये टाइम है, लोगों से मिक्स होने का ये आपका समय है। ओके लेट्स सी एनीथिंग एल्स फॉर माई पाइसीज दिस वीक from angels. Okay
सो हमारे पास 2 कार्ड्स आए। सबसे पहले ब्रिलियंट आइडिया एंड यू नो व्हाट टू डू। येस, योर आइडिया इज़ डिवाइनली गाइडेड, प्लीज़ टेक एक्शन टू ब्रिंग योर आइडिया इनटू फ्रूइशन। वही हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स बता रहा है, कोई क्लियरिटी, कोई आइडिया आपको हिट होने वाला है अबाउट समथिंग। मे बी ये आइडिया आपको किसी और से आ सकता है, मे बी ये आइडिया आपको क्लोज्ड वंस कोई दे सकते हैं, अपने फैमिली में, अपने लव रिलेशनशिप्स में, या किसी और से मे बी आइडिया आपको सकता है, या खुद के अंदर से। बट आई एम सीइंग दिस, कोई आइडिया आपको आ रहा है, ओके, विद द एस ऑफ सोर्ड्स, विद एंजल्स कन्फर्म्ड इट विद दिस कार्ड, एंड उस पर आपको एक्शन लेना है, ओके। आपको समझ आ जाएगा एंड यू नो व्हाट टू डू। सो आप इंट्यूटिवली बहुत कनेक्टेड है फॉर ऑल माई पाइसीज दिस वीक। सो आपको पता चल जाएगा, यू नो व्हाट टू डू, ट्रस्ट योर इनर नॉलेज एंड एक्ट अपॉन इट विदाउट डिले। सो माई पाइसीज, आपको भीतर से गाइडेंस मिल जाएगी कि आपको क्या करना है। कोई आइडिया आपको इस हफ्ते आ सकता है। ये कोई ऐसी चीज़ होती है ना जिसके लिए हम सोच रहे हैं, या कहीं ना कहीं ये सडनली आता है हमें कि अच्छा मैं अभी तक ऐसे सोच रहा था किसी चीज़ को लेकर के, सडनली समथिंग चेंज, और आपको लगता है अरे बट अगर मैं वैसे करूँ तो ऐसे वाले जो चीज़ें होती हैं ना, दिस इज़ लाइक योर डिवाइन आइडियाज, जो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ होता है, या आपको ऐसा लगेगा अरे ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, ऐसा भी तो कर सकते हैं हम। या मे बी किसी आपके फैमिली मेम्बर से आपको कोई गाइडेंस आ रहा है, आपके फ्रेंड्स से कोई गाइडेंस आ रहा है, बट यू आर गेटिंग अ गाइडेंस दिस वीक। किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए आपको एक गाइडेंस, एक आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, एक आपको सपोर्ट मिल रहा है फ्रॉम एंजल्स, एंड द मैसेज इज़ ट्रस्ट दैट। आपको पता है, उस पर ट्रस्ट करिए और उस पर एक्ट करिए। सच अ ब्यूटीफुल मैसेज फॉर दिस वीक फॉर माई पाइसीज। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू गाइज, आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर, बाय।